इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा पहलू है जिसने कई देशों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आइए जानें 1947 से आज तक अपने भारत की इंडस्ट्रियलाइजेशन की जर्नी। 15 अगस्त 1947 भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन था। आजादी के साथ हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी नए सपने देखे। लेकिन ये सपने हासिल करना आसान नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगाज किया था, लेकिन असली मेहनत तो हमें ही करनी थी। एक वक्त था जब हम टेक्सटाइल्स में दुनिया में आगे थे, लेकिन गुलामी के दौरान ये दौर ज्यादा दिन तक न चल सका। कभी कॉटन व्यापार से देश की इनकम में 33% योगदान होता था, जो ब्रिटिश रूल के दौरान सिर्फ 3% रह गया। हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। 1854 में बॉम्बे की पहली कॉटन मिल से नए दौर का शुभारंभ हुआ। 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल बनी, लेकिन सिर्फ फैक्ट्री बनाना काफी नहीं था, प्रोडक्ट्स बेचना भी जरूरी था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्लोबल मार्केट में मजबूत थी, लेकिन 1861 के अमेरिकन सिविल वॉर ने हमें एक अवसर दिया और फैक्ट्रीज को कॉटन की डिमांड मिलने लगी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रगति हुई। 1907 में टाटा स्टील स्थापित हुआ, जो भारत की इंडस्ट्रियलाइजेशन जर्नी का एक बड़ा माइलस्टोन था। आजादी के बाद असली चुनौती थी अपनी इंडस्ट्रीज को नई दिशा में ले जाना। 1951 में औद्योगिक अधिनियम के तहत अगले 5 साल तक सभी इंडस्ट्रीज का पैसा सरकार के पास जाने लगा, ताकि सरकार इस पैसे को इंडस्ट्रीज में बराबर बांट सके। ये नियम कुछ वक्त तक ठीक रहा, लेकिन नई उद्योग नीति तेजी से नहीं बढ़ पाई। फिर राजीव गांधी के नेतृत्व में धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। 1991 में एक नए दौर का आरंभ हुआ, प्राइवेटाइजेशन की तेजी से। यहाँ से शुरू हुई औद्योगिकरण की क्रांति ने देश की इकोनॉमी को मजबूती दी, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला और भारत ग्लोबल मार्केट में एक मुख्य खिलाड़ी बन गया। आज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़े देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग नई ऊंचाइयों को छू रही है, जैसे कि फॉक्सकॉन अब भारत में एप्पल प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहा है। ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी को 7% योगदान दे रही है। एमएसएमई कंपनीज जीडीपी को 30% योगदान दे रहे हैं। वो 120 मिलियन लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। जिस तरह से भारत प्रगति कर रहा है, दुनिया पर देश का प्रभाव देखना बहुत एक्साइटिंग होगा। हर बिजनेस एक सपने से शुरू होता है। इन सपनों की सुरक्षा के लिए बीमा कवच उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि वो अपने सपनों को सुकून से पूरा करें।